घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और आपने IBS का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IBS के सिम्टम्स के बारे में कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये क्रॉनिक स्टेज में कितना परेशान करता है और मैं इससे कैसे बाहर निकला, स्टार्टिंग में मैंने क्या फेस किया और क्रॉनिक स्टेज में कितना परेशान रहा और एंडिंग में कैसे धीरे धीरे इससे बाहर निकला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 2019-20 में IBS की स्टार्टिंग हुई, जिसमें सिम्टम्स होते थे नॉर्मल गैस और एसिडिटी। तो उस टाइम में कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं कि ये क्या होता है, ये सिम्टम्स ये क्या है। तो उस टाइम एंजाइटी, डिप्रेशन और लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कुछ स्ट्रेस और डिप्रेशन था, उस वजह से ये सिम्टम्स चालू हो गए थे। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे ये क्रॉनिक में बदला, धीरे धीरे मैं ये वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो उसके बाद 2020-21 में मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब के कारण और स्ट्रेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते ही गए। स्टार्टिंग वहीं से हुई, नॉर्मल गैस और एसिडिटी से। उसके बाद एब्डोमिनल पेन रहने लगा, तो 10 से 15 मिनट ऐसा होता था कि समझ लो जान निकल जाती थी। उसके बाद नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन और म्यूकस भी स्टार्ट हुआ 2021 में नॉर्मली। इतना उससे परेशान नहीं रहा मैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हूँ, या जो क्रॉनिक स्टेज में माइंड एब्डोमिनल में लगा रहता है, वो वैसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल। तो उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। उसके बाद इमोशन का स्ट्रक्चर भी फिर ख़राब रहने लगा, मतलब अजीब अजीब टाइप का आने लगा। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि यार ये क्या हो सकता है, ये क्या होने लगा। धीरे धीरे ये दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है और कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद 2022 में न्यू जॉब लगी फ्लिपकार्ट में, तो उसमें नाइट शिफ्ट वगैरह रहती थी और थोड़ा वेट का भी काम रहता था। तो उस वजह से IBS ट्रिगर हुआ। उस टाइम जो मैं जॉब करता था तो लाइफस्टाइल ख़राब था, साथ में स्ट्रेस भी था और पहले से एक दो तीन सिम्टम्स चालू हो गए थे। तो वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया था। तो उसके बाद वेट भी धीरे धीरे लॉस होने लगा और डाइजेशन ख़राब रहने लगा और लाइफस्टाइल तो ख़राब थी। उसके बाद जून 2022 में ट्रिगर हुआ, जून 2022 में। उसके बाद तो IBS ने ख़तरनाक रूप ले लिया था और सिम्टम्स भी बढ़ने लगे थे। जो गैस जो बढ़ती थी वो पूरे बॉडी में होल्ड होने लगी थी। तो उस कारण से बहुत बैक पेन और एब्डोमिनल पेन रहने लगा था। तो फिर मैं फिजियोथेरेपी के पास गया। तो उसके बाद वहाँ भी बात नहीं बनी। 1 हफ्ते 10 दिन वहाँ सेशन लिया था, तो वहाँ भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद सिम्टम्स और हाइपर हो गए, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सब धीरे धीरे बढ़ने ही लगे। मतलब क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया था उस टाइम।
फिर भी ध्यान नहीं दिया और IBS ट्रिगर हुआ। उसके बाद 2023 में मेरी न्यू जॉब लगी। वो पुरानी जॉब मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मैं गया दिल्ली गुड़गांव, तो वहाँ पर एक हफ्ते जॉब करने के बाद वहाँ मैं छुट्टी ली एक हफ्ते की। तो उसके बाद में गया मैं अपना न्यूरोथेरेपी करवाने राम अवतार शर्मा के यहाँ। तो एक हफ्ते वहाँ रुका, तो वहाँ भी कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई आराम नहीं। फिर मैं वीडियो देखने लगा था न्यूरोथेरेपी की, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा था। तो वहाँ गया मैं, वहाँ मेरा 2000 रुपये पर डे लगता था, 1200-1300 थेरेपी का, और 800 से 1000 रुपये रहने और खाने का। बहुत महंगा है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं वापस आया। तो जनवरी फरवरी 2023 जनवरी फरवरी में बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाइपर गैस, एसिडिटी, GERD और पूरे एब्डोमिनल और स्टमक में जलन, खट्टी डकार और GERD, खट्टा पानी मुंह में आना, ये सब मतलब गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आने लगे, और भयंकर बैक पेन और पूरे बॉडी में जकड़न, पूरा जकड़ जाना ऐसा लगता था। और वेट भी लॉस होने लगा था, 50 kg के समथिंग उस टाइम आ गया था। उसके बाद फिर सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ने ही लगे, बहुत परेशान होने लगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, वेट लॉस होने लगा, मसल लॉस होने लगा, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उस टाइम ट्रीटमेंट मिला नहीं। और न्यूरोथेरेपी में मैं 1 से 1.5 साल पूरा उसी में भटका हूँ। बहुत टाइम बर्बाद और पैसा बर्बाद होता है उसमें, तो आपको जाना ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम वीडियो में बताते रहेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, तो वीडियो में बने रहें। और जिसको भाई, मैं नंबर तो नहीं डालूँगा, ये प्राइवेसी है। पहले तो मैंने फेस भी प्राइवेसी किया था, और अब तो मैं आप लोगों के लिए चेहरा भी प्राइवेसी नहीं कर रहा हूँ कि यार आप भी मोटिवेट हों और IBS का ट्रीटमेंट सबको पता चले। एक अवेयरनेस के लिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे पर्सनल बात करनी है तो उसका देखेंगे बाद में कैसा क्या है भाई, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। अब मैं भी जॉब में बिजी हो गया, और किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए देखते हैं फिर। तो आगे बात करेंगे हम। तो उसके बाद जो स्टमक था वो पूरा पत्थर जैसा टाइट हो गया, और नाभि में चेक करता था उस टाइम, नाभि वगैरह तो कुछ होती नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो पेट पत्थर जैसा टाइट हो गया था, और नाभि में देखता था कहीं इधर धड़कना कहीं उधर धड़कना, और घबराहट, बेचैनी, और उसके बाद स्लीप की प्रॉब्लम भी होने लगी। और स्लीप की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख बिल्कुल जीरो, ख़त्म ही हो गई। बहुत ही ज़्यादा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में मैं पहुंच गया था। IBS ने भयानक रूप ले लिया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। डेली मतलब होपलेस होके और थोड़ा मेडिटेशन करके ही सोता था, नहीं तो नींद लगती ही नहीं थी। और बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में जकड़न, और सीने में, स्टमक में जलन होना, और परमानेंटली डकार आना, हाइपर गैस, एसिडिटी, मतलब हाइपर से हाइपर, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक उस टाइम IBS हो गया था। धीरे धीरे आराम भी लेने लगा था, और इससे बाहर निकला भी हूँ। तो आगे बात करेंगे। और इसमें सिम्टम्स इतने होते हैं, लाखों लाख, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक सिम्टम्स ही सिम्टम्स। बाल झड़ना, उसके बाद नाइट फॉल होना, उसके बाद वेट लॉस होना, मसल लॉस होना, घबराहट, बेचैनी होना, किसी काम में मन ना लगना, वीकनेस होना, कितने लाखों लाख सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, गैस बनना, ब्लोटिंग होना। इसमें तो गैस्ट्राइटिस और माइल्ड कोलाइटिस भी IBS में आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे तो ये आपका आना ही आना है। 10 में से 8 बंदों का ये आता ही आता है, मैंने देखा भी है, और मेरे खुद रिपोर्ट में ये आया हुआ था। किसी दिन मैं वीडियो में बताऊंगा रिपोर्ट को। उसके बाद बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और मूड स्विंग, और रोना, ये सब, होपलेस होना, ये सब क्रॉनिक स्टेज में
आईबीएस में होता ही होता है। अगर आप क्रोनिक स्टेज में हैं तो ये सिम्टम्स आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आपको सिम्टम्स कम हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग होना, स्ट्रेस, ये तो सब होना ही होना है। इसके मैनेज होने से, ये ख़त्म होने से ही आप बाहर निकलेंगे। आपको सोचने समझने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको योगा, मेडिटेशन, मेडिसिन खाना पड़ेगी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकलेंगे। उसके बाद और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ, वीक में 2 से 3 डेज ही ओनली जाता था, तो कितना क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया था। उसके बाद में वो जॉब भी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। फिर जून जुलाई तक मतलब करीब 7-8 महीने वहाँ जॉब की। उसके बाद फिर मैं लाल मनी मौर्या सूरत में उसके पास गया, तो वहाँ मैं 2 मंथ रुका। 2 मंथ की फ़ीस पहले ही दे दी थी मैंने कि ठीक है यार, इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं, साथ में योगा वगैरह, डाइट वगैरह चली रही थी। तो मैं गया था राम अवतार शर्मा के यहाँ, तो ये सब डाइट वगैरह सब बता देते, वहाँ योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, तो ये सब चल ही रहा था, थोड़ा रिलीफ आता था उससे। लेकिन अगर आपको ठीक 100% होना है तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत रिलीफ आता था उससे। तो 2 मंथ तो वहाँ फ़ीस भी दी और योगा, स्ट्रेचिंग, डाइट वगैरह सारी फॉलो करता रहा। तो वहाँ 2 महीने में 2% भी आराम नहीं, 2% भी आराम नहीं। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गया घर पे। फिर कंटिन्यू थेरेपी, फिर कंटिन्यू मतलब 1-1.5 साल न्यूरोथेरेपी में ही वेस्ट हुआ है, पैसा भी वेस्ट और समय भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट उसमें। तो उस टाइम वेट 45-46 केजी बचा था। वो 2 मंथ में करीब 5 केजी वेट और लॉस हो गया था, क्योंकि वहाँ खाना पीना ऐसा रहता है और न्यूरोथेरेपी करवाने से वेट भी बहुत लॉस होता है। तो वहाँ तो आपको जाना ही नहीं है, 1% भी वहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मतलब किसी भी काम में मन ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, माइंड में, स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना और एकाग्रता की इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपका माइंड एक जगह, तो इसमें किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा और माइंड जो है स्टमक में परमानेंटली 24/7 लगा रहेगा और एकाग्रता की इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको। अगर लाख रुपए भी कोई दे देगा, लाख, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपया भी दे देगा और ये बोलेगा कि भाई आप ये पैसे लेंगे या आपको आईबीएस फ्री लाइफ चाहिए, तो आईबीएस पेशेंट अगर उसको वाकई में आईबीएस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो पैसे नहीं, करोड़ों रुपया नहीं लेगा। वो बोलेगा मुझे आईबीएस फ्री लाइफ चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक होने के लिए कुछ भी कर सकता है आईबीएस पेशेंट, क्योंकि ये कितना खतरनाक नर्क है, जीता जाता नर्क है, जिंदा लाश बना देता है ये। इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। इसको डाइट से मैनेज कितने दिन करेंगे, योगा से कितने दिन मैनेज करेंगे, न्यूरोथेरेपी में कितना पैसा वेस्ट करेंगे, समय वेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको नहीं जाना है। आपको मेडिसिन खानी है पेशेंस के साथ। और अब तो काफ़ी लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। विशाल भाई हैं, वो जो उनका तो फर्स्ट नंबर इसमें आता है, विशाल भैया हैं, उसके बाद सुनील भैया हैं। मैं भी कहीं ना कहीं आपको जितना बनेगा समय निकाल के वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करता रहूँगा, बताते रहूँगा, अवेयरनेस फैलाते रहूँगा। और सोनू राठी, वो भी उनकी वीडियो देख सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको किससे लेना है, नहीं लेना है, वो आप डिसाइड करेंगे, सही गलत क्या है। उसके लिए मैं वीडियो मैं ना बताऊँगा ना बोलूँगा। आप अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पे भरोसा करें और थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाएं। उसके बाद भी बात नहीं बन रही है तो विशाल भैया हैं, सुनील भैया हैं, सोनू राठी हैं, मैं भी कहीं ना कहीं वीडियो बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए बस। तो आप इन सबको देख के, यही तो कंसल्ट है यार, यही कंसल्टेशन है, अलग से कुछ नहीं है। ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वही कंसल्ट है, वही मोटिवेट को आप काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप वीडियो सारी देखें, स्किप ना करें। उसके बाद ये तो क्रोनिक स्टेज हुआ, कितना मुझे परेशान किया। एक बार और मैं सिम्टम्स बता देता हूँ तो आप मैच कर लीजिए। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, वीक में 2 से 3 बार ही पोषण के लिए जाता था, वो भी बहुत ही कम मान लो ये सकते हैं कि 40-50%।
बस 50% के समथिंग ही जाता था। बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, और जब डायरिया लगता था तो दिन में 10 से 15 बार जाना पड़ता था। वो हाइपर गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होना, एब्डोमिनल पेन और मरोड़, ऐंठन, चुभन, पेट पूरा टाइट, अंदर साइड खिंचना, पेट पत्थर जैसा कड़क होना, जो नली नाभी बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। ये सब बकवास है। ये सब मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे ना तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। आप ये बोलते हैं ना नले नाभी और कोड़ी, ये सब बकवास है, सब साला बकवास है, चूतियापंती है। इसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद और वेट लॉस होना, मसल लॉस होना, किसी काम में मन ना लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस, एकाग्रता की कमी होना, कुछ भी अच्छा ना लगना, और नींद ना आना, भूख ना लगना, बेचैनी होना, घबराहट होना, सब ये सब सिम्टम्स IBS के ही है। गैस्ट्राइटिस, माइल्ड कोलाइटिस, H पाइलोरी, कंटिन्यू डकार आना, और मुंह में खट्टा पानी आना, ये सब सिम्टम्स ही तो हैं यार। और सिम्टम्स जो ध्यान आएंगे, मैं तो सिम्टम्स ही भूल गया। ठीक होने के बाद आप सिम्टम्स ही भूल जाएंगे कि मुझे कभी सिम्टम्स ये होते थे। लेकिन जब आप सोचेंगे, जब आप क्या, मैं ही सोचता हूँ कि यार 2030 में जब मुझे क्रोनिक स्टेज में IBS ट्रिगर हुआ, मतलब IBS ने भयानक रूप लिया था, ट्रिगर हुआ था, बहुत क्रोनिक स्टेज में था, उस टाइम का मैं सोचता हूँ तो आँख से आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो नींद खुल जाती है कि यार कितनी बुरी कंडीशन में मैं पहुँच गया था। लेकिन भगवान जी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। भरोसा बनाए रखें और मेडिसिन कंटिन्यू रखें और पेशेंस रखें। सोचने समझने का तरीका बदलें और संतुष्ट रहें, खुश रहें, और लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। जो आपने पहले गलती की है वो गलती आप ना करें, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके बाद बात करेंगे हम सिम्टम्स जो और बड़े थे। उसके बाद जो गैस होल्ड होने लगती थी, गैस इतनी खतरनाक होने लगी थी कि ब्लोटिंग करती थी और पास नहीं होती थी दिन दिन भर, और पूरे शरीर में गैस इतना दर्द करती थी, इतना जकड़न करती थी कि मैं बहुत ही परेशान हो जाता था उससे। क्योंकि अगर वो रिलीज़ होगी तो इतना दर्द नहीं करेगी आपको, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो गैस होल्ड होने लगेगी ना तो इतना दर्द करेगी, इतना जकड़न करेगी कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। वो जहाँ होल्ड होगी वहीं दर्द करेगी। आपका बैक में दर्द करेगी, आपका चेस्ट में दर्द करेगी, आपका सर में दर्द करेगी, आपको माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल में दर्द करेगी, आपके जॉइंट्स में जाएगी। तो ये सब गैस होल्ड होकर दर्द करती है। और दूसरा विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी से भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये नहीं कह सकते कि गैस ही इतना दर्द करती है, क्योंकि इसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उसके भी सिम्टम्स होते हैं। तो मुझे तो भाई गैस बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उसके बाद चेस्ट और बैक में जकड़न बहुत ज़्यादा होती थी, और पेट परमानेंट गुड़गुड़ करना, इरिटेशन होना, माइंड परमानेंटली स्टोमक में लगे रहना, कुछ भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। अभी मतलब 1 मंथ ही हुआ है न्यू जॉब को ज्वाइन किए हुए। उससे पहले तो माइंड जो है स्टोमक में ही लगा रहता था, पूरा इरिटेशन, माइंड भी इरिटेट, स्टोमक भी इरिटेट, और किसी भी काम में मन नहीं लगना। ये आपका माइंड जो स्टोमक में लगा रहता है, जो इरिटेट करता है, गुड़गुड़ होता है, मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, चुभन होती है, दर्द होता है, ये आपका नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पा एक्स काम कर देगी। आपका माइंड से जो आपका माइंड स्टोमक में लगा रहता है ना, वो नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पा एक्स ये उस कनेक्शन को कट कर देगी। सॉरी, थोड़ा वीडियो रुक गई थी, लाइट चली गई थी, जगह चेंज करनी पड़ी। और बीच में मैं जो IBS क्रोनिक स्टेज में पहुंचा था, जिसमें वेट लॉस, मसल लॉस हुआ था, वेट 45-46 kg बचा था, तो वो फ़ोटो मैं लगा दूंगा कि क्या कंडीशन हो गई थी, ताकि आप मोटिवेट हो। क्योंकि भाई इसमें एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी को देख के
बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार वो ठीक हुआ है, मैं भी ऐसे ही हुआ हूँ। मैं देखता था कि भाई वो जब वो ठीक हुआ है तो मैं क्यों ठीक नहीं होऊंगा, चाहे कितनी मेहनत करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं इसे ठीक करके ही रहूँगा। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि माइंड पूरा स्टोमक में लगा रहता है, वो कनेक्शन कट करेगा आपको नॉर्मेक्सिन और कोलोस्पा एक्स। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे तो 5 से 6 महीने तक मैंने वो लिया ही नहीं, तो उस वजह से मुझे रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया। उसके बाद फिर मैंने ऐड किया, सुनील भैया ने बताया था, तो वो ऐड करने से 1 मंथ में ही वो जो कनेक्शन था ना माइंड पे, जो परमानेंटली माइंड जो स्टोमक में लगा रहता था, गुड़गुड़ करता था, इरिटेशन होती थी, वो कनेक्शन 1 मंथ में ही कट गया था। तो और रिज़ल्ट आने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है, बहुत ही माइंड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा काम ही नहीं करता है, कि समझ ही नहीं आता कि यार सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन आप जैसे धीरे धीरे बाहर इससे निकलेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें जो केमिकल इम्बैलेंस हुए हैं या आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हुआ है, जब बैलेंस हो जाता है तो सारी चीज़ें वापस आने लगती हैं, सब नॉर्मल हो जाता है। उससे आप बेफिक्र रहिए कि यार मुझे तो ये सिम्टम्स हो रहा है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होने लगी तो, और मोशन के लिए प्रेशर ही नहीं बनता है, लेक्जेटिव लेना पड़ता है। ये सब उसकी प्रॉब्लम है ही नहीं यार, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तो सब ऑटोमेटिकली आएगा, आपको मोशन भी ऑटोमेटिक, प्रेशर आएगा, आपको भूख भी ऑटोमेटिक लगेगी, आपको नींद भी ऑटोमेटिकली आएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। उससे आप बेफिक्र रहिए। और सेक्सुअल की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये सेक्सुअल की प्रॉब्लम है नहीं, ये तो भाई न्यूट्रिशन और IBS में जो इतने विटामिन की डिफिशियंसी हुई है, खाना पीना ना लगना, ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो वो कोई अलग नहीं है, उसको तो आप ध्यान दीजिए ही मत, उसको तो आप इग्नोर करिए कुछ दिन, 1-1.5 साल। जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, सारा खाना पीने लगने लगेगा, ऑब्जर्वेशन होने लगेगा, न्यूट्रिशन लगने लगेगा, तो वो वापस आ जाता है, सब वापस आ जाता है। उससे आप बेफिक्र रहिए, उसको आप माइंड पे मत लीजिए। अगर माइंड पे लेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ और रह गया है, मैंने लिख लिया था सिम्टम्स, तो मैं भूल ही गया था कि यार क्या क्या सिम्टम्स होते थे। लेकिन कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है यार, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं फैलेगी तो तब तक न्यूरोथेरेपी में लोग जाते रहेंगे, पेशेंट जाते रहेंगे लूटने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स सुसाइडल थॉट भी आते हैं इसमें। मैं तो भाई ये सोचता था कि कौन सा दिन मेरा आखिरी है, कौन से दिन मैं सुसाइड कर लूँ और ख़ुद को ख़त्म कर लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी और एक विश्वास बना रहा कि नहीं यार ठीक होऊंगा इससे, एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर। तो वो दिन आ जाता है, आपका भी आएगा। थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ हूँ क्योंकि उस टाइम को जब सोचता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन भगवान जी की कृपा से अब सब कुछ नॉर्मल है, और जब सब लोग ठीक हो रहे हैं, मैं ठीक हुआ हूँ, तो आप भी क्यों ठीक नहीं होंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके क्वेश्चन हो, जो आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट में करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जॉब में बिजी रहता हूं, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए समय दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं भी किसी को देखकर ठीक हुआ हूं यार। विशाल भैया हैं, सुनील भैया हैं, और एक और मेरा भाई है जिसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी भी, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी तो मेरी भी है, लेकिन आप लोगों के लिए यार ना मास्क लगा रहा, ना कुछ लगा रहा, क्योंकि जो चीज़ सामने से देखने में, जो कहते हैं ना कि जैसे कथा भागवत जी या आप सत्संग सुनते हैं, तो जो गुरु रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, उनको आप चेहरा देख कर ही तो
उनके जो प्रवचन होते हैं वो अच्छे लगते हैं, ऐसा होता है ना। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अब प्राइवेसी चेहरे पर नहीं रखूँगा आप लोगों के लिए बस। तो ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि IBS को आप समय दीजिए, पेशेंस के साथ मेडिसिन खाइए, और एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी से 101%। अगर पेशेंस के साथ मेहनत करेंगे, ट्रीटमेंट को छोड़ेंगे नहीं, चीज़ों को थोड़ा खुद एनालाइज करेंगे और खुद का 100% देंगे, तो एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अब समय आपको 3 महीने लगें, 6 महीने लगे, आपको 10 महीने लगें, आपको 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन ठीक हो जाएंगे। इतना तो समय दे सकते हैं यार खुद के लिए। अगर इतना समय नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन IBS ठीक करना है तो समय तो देना ही पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, जिसने 22 साल पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था, लोग तो बोलते थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया, पहाड़ खोदने बैठा है, अकेला अकेला तोड़ रहा है, कैसे रास्ता बनाएगा। लेकिन 22 साल में उसने जो है रास्ता बना दिया था। जब उसने 22 साल इतनी मेहनत करके पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया है, तो हम लोग IBS के पेशेंट 1-1.5 साल देकर इसे ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। 1-1.5 साल बहुत होता है, लेकिन ठीक करने के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट भी गेन हो गया है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट में आपको क्वेरी हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा बताऊं तो मेरा वेट 65 मतलब 20 kg के समथिंग वेट गेन हुआ है। बॉडी वगैरह बेहतरीन बन जाती है, सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। जब चीज़ें बैलेंस होंगी ना, तो विश्वास करिए भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेट भी गेन हो जाएगा, मसल भी गेन हो जाएगा, आपका चेहरा भी भर जाएगा, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं, एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गई है, लेकिन आप देखें, अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इसे जड़ से ख़त्म करें। और IBS फ्री लाइफ देख के फिर IBS फ्री लाइफ में कितना मज़ा आएगा, न्यू लाइफ में आप कितना एंजॉय करेंगे। क्योंकि जो आप पहले गलती करते थे, आप वो गलती नहीं करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, तो देखना कितना मज़ा आएगा। गारंटी से, बिल्कुल गारंटी से ठीक होता है। बस थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें और ट्रीटमेंट को छोड़े ना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो देखेंगे किस टॉपिक पर बनानी है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।